अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने लाया है आज आपके लिए टाउन का लेक्चर, क्योंकि टाउन जो है ना इस तरह कॉन्सेप्ट है अर्बन सोशियोलॉजी में। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर वो लोग जो कम्युनिटी, इस तरह जो है ना विलेज, इसके अलावा टाउन और इसके अलावा सिटी, इन सारों को जो है ना इसमें फर्क करने के लिए बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट की जरूरत होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है ना खत्म करने के लिए एक आपके कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए, तो आज हमने आपको टाउन से स्टार्ट कर दिया, इसके बाद विलेज, इसके बाद जो है ना सिटी, इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये सारे जो है ना डिटेल से आपके लिए जो है ना एक एक लेक्चर देंगे 10-12 मिनट तक, सिर्फ और सिर्फ 10-12 मिनट तक ये वीडियो देखना है। जो टाइप्स होता है टाउन का और इसके साथ जो एजेस होता है टाउन का, ये भी आप जानेंगे। अगर इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वो भी जानेंगे और कंपोनेंट्स भी इसकी जानेंगे। तो ये हमारे साथ है टाउन। ये टाउन वर्ड जो है इसका उर्दू का मतलब इसमें ये है कि एक कस्बा, इसको हम उर्दू में और हिंदी में क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। टाउन हमारे साथ कस्बा होता है, जिसके अगर हम मीनिंग की बात करें, मतलब की बात करें, तो जर्मन वर्ड है ये हमारे साथ, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है जान। और जान का जो मतलब होता है अपेंक्स ऑफ एनी मटेरियल, जो भी मटेरियल हो, जो भी सामान हो, जो भी मवाद हो, एक फेंस के अंदर। फेंस जो है ना एक बाड़ को कहते हैं, और बाड़ जो है ना हम जो है ना एक जंगले को कहते हैं। तो ये जो हमारे साथ जंगला होता है, ये एक किस्म की बाउंड्रीज होती है टाउन की। टाउन इस तरह बस्ती होती है जिसकी हदूद मुतय्यन होती है। तो ये हमारे साथ एक जंगला होता है जिसको हम जंगले का नाम देता है, ठीक है, जिसके अंदर मटेरियल्स होती है, अलॉट ऑफ मवाद मौजूद होती है, ठीक है। इस तरह एक जगह होती है। इसका अगर डिफिनेशन की बात करें, अ ह्यूमन सेटलमेंट लार्जर देन अ विलेज बट स्मॉलर देन अ सिटी, ये इंसानों की एक रिहाइश की जगह होता है, एक क़याम की जगह होता है, एक बस्ती होती है लोगों की जहां पर इंसान रहते हो। लेकिन ये जो बस्ती हो, ये जो क़याम का जगह हो लोगों का, ये बड़ा होता है विलेज से। लेकिन ये स्मॉल भी होता है, सिटी से स्मॉल से छोटा होता है, और विलेजेस से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। ये एक इस तरह एरिया है जिसमें इंसान रहते हो, और ये जो एरिया होता है ये विलेजेस से बड़ा होता है और सिटी से जो है ना छोटा होता है, ठीक है। इसका था डिफिनेशन। अगर इसकी हम बात करें टाइप्स की टाउन की, तो टाइप्स की जो है ना मेन 2 टाइप्स है, एक स्मॉल टाउन है और दूसरा जो हमारे से बैक टाउन है। इसकी डिफरेंस आप इस तरह करते हैं कि अब अगर इसकी पॉपुलेशन को जो है ना ये निकाल ले, ठीक है, तो हमारे साथ जो स्मॉल टाउन होता है इसकी पॉपुलेशन होती है 10,000 से लेकर 50,000 तक जो पॉपुलेशन होते हैं इसके दरमियान होते हैं। तो अब इसको क्या कहते हैं? स्मॉल टाउन कहते हैं। और जो बैक टाउन होता है, बड़ा टाउन होता है, बड़ा कस्बा होता है, इसकी पॉपुलेशन जो है ना ये 50,000 से ऊपर 1 लाख तक होती है, ठीक है। तो इसके अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे साथ फर्स्ट नंबर पर है इन्फेंटाइल टाउन। इन्फेंटाइल टाउन का मतलब होता है ये वो इलाका होता है जो विद नो क्लियर जोनिंग और जोन, ये इस तरह इलाका होता है जिसकी जोन होता है ना, जो बस्ती है ये इलाका, इसकी जो है ना कोई हदूद मुतय्यन नहीं होती है, ये इस तरह टाउन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है जुवेनाइल टाउन। जुवेनाइल टाउन वो टाउन होता है जो डेवलप शॉपिंग एरिया, इस तरह एरिया होता है, इस तरह टाउन होता है कि इसके अंदर डेवलप शॉपिंग होते हैं, ठीक है, दुकानें होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, लेकिन वो डेवलप हुई हो, इसमें बहुत जो है ना दुकानें और बहुत जो है ना शॉपिंग मॉल होते हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है एडोलेसेंट टाउन। एडोलेसेंट टाउन वो टाउन होता है जस्ट स्टार्टेड फैक्ट्रीज, जिसके अंदर, इस ही बस्ती के अंदर, इसके टाउन के अंदर नई नई फैक्ट्रीज जो है ना वो खोल हो जाते हैं और खोल होते हैं, और नए नए कारखाने जो है ना खोलते हैं, नए नए इंडस्ट्रीज में इसकी स्टार्ट शुरू हुई हो, ये इस तरह इलाका होता है। नंबर 4 पर एयरली मैच्योर टाउन। एयरली मैच्योर टाउन वो टाउन होता है विद अ सेपरेट एरिया ऑफ हाई क्लास हाउसिंग, ये एक जुदा एरिया होता है कि जिसमें एक आला तबके वाले लोग
वहां पर रहते हो। इस तरह इलाका होता है, इस तरह जो है ना टाउन होता है, कस्बा होता है। पांचवें किस्म की अगर बात करें मेच्योर टाउन, मेच्योर टाउन वो टाउन होता है कि वहां पर मौजूद होते हैं इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरिया। ये इस तरह टाउन होता है, इस तरह एरिया होता है जिसके अंदर लोग रहते हैं, लोगों का जो है ना रहने का एक जगह होता है, इस तरह जगह होता है जिसके अंदर एक कमर्शियल जगह भी होता है और इसके साथ इंडस्ट्रीज भी वहां पर मौजूद है। यानी वहां पर जो है ना आप हर किस्म की जो है ना फरावानी होती है, ठीक है। चाहे वो बेटर स्कूल हो, चाहे वो जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो जो है ना वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो जो है ना हॉस्पिटल्स हो, ये सारे जो है ना इस एरिया में ये मौजूद होती है। ये बिल्कुल डेवलप होती है और बिल्कुल सिटी के करीब होती है। ये इस तरह जो है ना मैच्योर टाउन होता है। तो अगर इसके हम एजेस की बात करें, टाउन इसके एजेस भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इंसान की मिसाल ले तो ये जो इन्फेंटाइल होते हैं, इसका माना ये कि शेरख्वार बच्चे, बहुत बच्चे जो इसकी उम्र की इब्तिदा होती है बर्थ से लेकर 2 साल तक, ठीक है। बर्थ से लेकर 2 साल तक इसकी उम्र होती है। ये मतलब इसका मतलब यह है, जुवेनाइल टाउन का मतलब यह है वो बच्चे होते हैं जिसकी उम्र जो है ना 2 से 8 साल तक होती है या 12 साल तक होती है, ठीक है। इसके अंदर ये 2 से होती है 12 साल तक, ठीक है। यह हमारे साथ होती है 2 से लेकर 12 साल तक, कि जिसमें बच्चे जो है ना वो जो है ना चलने का अंदाज जो है ना वो सीखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे साथ इस तरह एरिया होता है। एडोलेसेंट टाउन वो टाउन होता है जिसमें फैक्ट्री जो है स्टार्ट होती है, जिसकी उम्र एक इंसान की मिसाल के तौर पर यह हमारे साथ 8 से लेकर यानी 12 से लेकर तकरीबन 18 साल तक होती है। 12 साल से लेकर 18 साल तक होती है, जिसके अंदर इन बेबीज के अंदर, इन बच्चों के अंदर जो है ना ख्वाहिशात का जो है ना वो ख्वाहिशात का जो है ना उसकी ख्वाहिशात जो है ना वो निकल हो जाते हैं, ठीक है। यानी इस तरह होता है कि लोग जो है ना बिल्कुल जवानी के करीब तक जो है ना वो पहुंच जाते हैं और जवानी के आसार जो है ना इसके बाद इसमें आती है, ठीक है। ये इस तरह टाउन है थे जिसके अंदर फैक्ट्री स्टार्ट होते हैं, जवानी की तरफ जो है ना इसमें बच्चे जो है ना चले जाते हैं, ठीक है। एर्ली मैच्योर टाउन वो टाउन होता है जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 24 तक होती है। इसके बाद बेन होती है जिसमें जो है ना बिल्कुल लोग जो है ना इसमें नाबालिग होते हैं और इसमें जो है ना बालिग हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट स्टेजेस पर जो है ना वो होते हैं यानी बालिग हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह टाउन होते हैं, ठीक है। मैच्योर टाउन या फुल मैच्योर टाउन वो टाउन होता है इसके अंदर कमर्शियल एरिया होता है, जिससे मैंने बता दिया था, ठीक है। इसकी जो मियाद है, इसकी जो उम्र है, ठीक है, ये हमारे साथ 24 से ऊपर जो है ना होती है। इसके अबाव होती है, ठीक है। 24 से अबाव होते हैं, ठीक है। यानी जिसमें बिल्कुल जो है ना एक फर्द बिल्कुल मिच्योर हो जाते हैं और फिर जो है ना इसकी बाद जो ये जो टाउन था ना मिच्योर टाउन, ये बिल्कुल डेवलप होते हैं, सिटीज के करीब होते हैं। इसकी जो उम्र है ना एक बच्चे की मिसाल के तौर पर ये 24 से ऊपर होता है, यानी बिल्कुल मिच्योर होता है, ठीक है। अगर अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारे साथ है टाउन जिसकी हदूद मुतय्यन होती है, ऐसा जगह होता है जहां पर ह्यूमन जो है ना वो अपनी जिंदगी बसर करते हैं और ये जो विलेजेस से बड़ा होता है और सिटी से छोटा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्मॉलर देन अ सिटी, ये इस तरह होता है। ये जो टाउन होता है ये इस तरह जगह होता है जो सिटीज से क्या होता है स्मॉल होता है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन की बात करें सिटीज के अंदर जो पॉपुलेशन होता है ये 1 लाख से ऊपर होती है, लेकिन टाउन में जो है ना ये 1 लाख से जो है ना नीचे होते हैं, यानी 50,000 60,000 70,000 इसके लगभग होता है, ठीक है। बेगर देन अ विलेज से बल्कि विलेज से बड़ा होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर ये लोग होता है ना ये जो है ना फर्क नहीं कर सकते हैं टाउन में, सिटीज में, ठीक है, विलेजेस में, कम्युनिटी में। तो अगर इसकी बात करें तो ये बिगर देन अ विलेजेस से बड़ी होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। और स्मॉल होता है सिटी से, ठीक है, इसके माबेन होता है।
बिल्कुल डेवलप की तरफ होते चले जाते हैं। और सिटी इस तरह होता है कि इसमें बिल्कुल डेवलप आई हुई हो, और विलेजेस वो होता है जिसकी बिल्कुल डेवलपमेंट इसमें ज्यादातर जो है नहीं आई हो, नहीं आती हो, ठीक है। यानी इसके अंदर विलेजेस के अंदर डेवलपमेंट के जो आसार है ये नहीं होते हैं। और सिटीज में बिल्कुल लोग जो है ना, लोग भी डेवलप और ये जो एरिया होता है वो भी डेवलप, एक कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया अगर हम इसकी बात करें या जो है ना कमर्शियल एरिया की बात करें, ये बिल्कुल जो है ना डेवलप होते हैं और जो है ना इसमें मॉडर्निटी मौजूद होती है। इसके बाद बेन जो कस्बा होता है, टाउन होता है, ये भी बिल्कुल डेवलप होती है लेकिन सिटी से डेवलप नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर जो अगर हम इसके फैमिली सिस्टम की बात करें तो जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली के सिस्टम वहां रहते हैं। इसकी खुसूसियात में से है, ठीक है। लेस पॉपुलेशन देन सिटी और अर्बन, ठीक है। अर्बन यानी शहर, और शहर की जो पॉपुलेशन होता है ये कस्बे के हिसाब से जो है ना बड़े होते हैं, और कस्बे के जो है ना कस्बे में या टाउन में जो है ना पॉपुलेशन सिटी से कम होते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ 10,000 से 50,000 तक जो पॉपुलेशन होता है ये हमारे साथ स्मॉल टाउन होता है, और ये जो 50,000 से 1 लाख तक पॉपुलेशन होती है ये हमारे साथ बैग टाउन आते हैं, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, ठीक है। कंपोनेंट क्या है और इसकी एलिमेंट्स क्या है, कौन कौन से अवामिल है, कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से चीजें हैं जिससे बनती है टाउन। तो टाउन बनती है पब्लिक बोर्डिंग से, अवामों की जो बोर्डिंग्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो कमर्शियल बोर्डिंग्स हो, ठीक है, और चाहे वो रेजिडेंशियल बोर्डिंग्स हो, ठीक है। वह बोर्डिंग्स जिसमें लोग रहते हो, और वह बोर्डिंग्स जहां पर जो है इंडस्ट्रीज हो, कमर्शियल हो, यानी स्कूल्स हो, या जो है हॉस्पिटल्स हो, जितनी भी कमर्शियल बोर्डिंग्स हो इसमें मौजूद होती है सिटी यानी टाउन के अंदर, ठीक है। हाउसिंग डिजाइन, वहां पर टाउन की बात करें तो लोगों की जो घरे होते हैं ना, हाउसिंग होते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग से जो है ना बनाई हुई हो, ठीक है। एक प्रॉपर तरतीब से जो है ना वह बनाई हुई हो एक टाउन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा रिक्रिएशनल सेंटर्स, यानी सेंटर्स होते हैं रिक्रिएशनल की तफरीह के जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है, मैदान होते हैं खेलों के, जी रेलों की जो रास्ते होते हैं या जो है ना हाईवेज होते हैं, इससे मिलकर बनती है टाउन। या जो है ना पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वहां पर बनाई हुई हो, लोगों की फायदे के लिए मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज होती है। मतलब बैंक का जो सिस्टम, बैंक, इसके साथ तब पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी, या जो है ना अदर हेल्थ सैनिटेशन चीजें, ये जो है ना बनाई हुई हो इसके अंदर, इन सारों से मिलकर बोर्डिंग्स, हाउसिंग डिजाइन, रिक्रिएशनल सेंटर्स, रोड सिस्टम्स, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मींस बैंक्स, एयरपोर्ट्स, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें इससे मिलकर बनती है टाउन। ये था लेक्चर टाउन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर से इस्तिफादा हासिल किया हुआ हो, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।